नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल पर। क्योंकि आपको पता है कोई भी क्लास हो, हर क्लास के अंदर आर्टिकल का टॉपिक डाला जाता है, चाहे वो डिटर्मिनर्स नाम से हो, एडजेक्टिव नाम से हो। क्योंकि अपने को पता है कि ये सारे के सारे संज्ञा निर्धारक शब्द होते हैं। आर्टिकल, क्योंकि अपने को पता है आर्टिकल दो होते हैं। एक तो आर्टिकल होता है डेफिनेट, आर्टिकल का एक टाइप तो, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इंडेफिनेट। डेफिनेट और इंडेफिनेट, ये दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल एक होता है जिसको हम द बोलते हैं, और इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो संख्या में दो होते हैं। एक तो होता है ए और दूसरा होता है एन। एन का प्रयोग सीधा सा बोल देते हैं हम छोटी कक्षाओं के अंदर कि एन का प्रयोग अपने को सीखना है। अब सर्वप्रथम हम आज इस सेशन में चर्चा करेंगे यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का प्रयोग करने के लिए अपने एक सीधा सा सिंपल सा ट्रिक अपने को अपनाना। कोई लंबा चौड़ा नियम नहीं है, कोई इसमें लंबी चौड़ी अपने को मेथड काम में नहीं लेनी है। एक छोटी सी ट्रिक हम लोग काम में लेने वाले हैं। ट्रिक क्या है? जब भी आपको, चलिए मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, यूज ऑफ ए या एन। आप यहाँ पर ए और एन आर्टिकल का प्रयोग सीखने वाले हैं। सीधी मेथड, ट्रिक मेथड, सीधा सा ध्यान रखोगे। ये अपने पास मान लीजिए जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के बीच में ब्लैंक दिया हुआ है, और इस ब्लैंक के तुरंत बाद जो आपके पास पहला शब्द दे रखा है, इसी शब्द पर अपने को फोकस करना है। ये जो प्रथम शब्द है, ये प्रथम शब्द ही आपको बता देगा कि इस ब्लैंक के अंदर आर्टिकल कौन सा आएगा, ए आएगा या एन आएगा। और जब हम द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको केवल रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाला जो प्रथम शब्द है उसी को ही देखना है, उसी के हिसाब से ए एन दी का प्रयोग होता है। क्या देखें गुरुजी इसके अंदर, ये जो आपके पास फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है, इस पर आपको दो कंडीशन अप्लाई करके देखनी है। पहली कंडीशन आप लोग अप्लाई करके देखोगे, ये शब्द आपका सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स एक वचन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन अपने को अप्लाई करनी है, ये यहाँ पर जो भी शब्द दिया हुआ है वो कंटेबल नाउन होनी चाहिए। कंटेबल नाउन मीन्स ऐसी संज्ञा जिसको हम लोग गिन सके, ठीक है, कंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन इस शब्द के ऊपर अप्लाई हो जाती है, दोनों ही ये कंडीशन मान जाता है शब्द की मैं एक वचन भी हूं और कंटेबल नाउन भी हूं, तो फिर आपको तीसरी कंडीशन अप्लाई करके देखनी है। और तीसरी कंडीशन जो होगी वो होगी इस शब्द का उच्चारण, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, ठीक है। इस शब्द का अपने को क्या करके देखना है, उच्चारण करना है। अब उच्चारण जैसे ही आप इस शब्द का करोगे तो आपके सामने दो प्रकार की कंडीशन पैदा होती है, जैसा आपको पता ही है। पहली कंडीशन, यदि इसका उच्चारण कैसे ग के बीच में हो रहा है, कैसे ग के बीच में यदि इसका उच्चारण हो रहा है तो रिक्त स्थान में आपको ए आर्टिकल भरना होगा। और यदि इसका उच्चारण ऐसे हा के बीच में हो रहा है, ऐसे ऐहा, तो फिर आपको खाली जगह में एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। ध्यान रहे यहाँ पर दिए गए शब्द की स्पेलिंग को नहीं देखना है। स्पेलिंग आपके इंग्लिश के किसी भी अल्फाबेट से शुरू हो सकती है, किसी भी लेटर से शुरू हो सकती है, लेकिन अपने को जो इस चीज का ध्यान देना है, अपने को उस शब्द का उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास कोई भी सेंटेंस है, उसमें ये खाली जगह दे रखा है, इसके तुरंत बाद में शब्द दिया हुआ है CAR, शब्द दिया हुआ है, इसके तुरंत बाद में आपको शब्द दिया हुआ मिल गया ब्लैंक के तुरंत बाद में यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अब अपने को केवल इस शब्द के उच्चारण से तात्पर्य होगा। मैं तीसरी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। वापस अब इस दोनों जो हमने ब्लैंक बनाए हैं, इन ब्लैंक्स के अंदर अपने आर्टिकल ए भरेंगे या एन भरेंगे। इसके लिए देखने के लिए अपने को क्या करना है, ये आपके पास पहला शब्द दे रखा है, और मान लीजिए वाक्य नंबर 1 है, ये आपका सेंटेंस नंबर 2 है। पहले वाक्य हम चर्चा करते हैं। रिक्त स्थान के तुरंत बाद में शब्द दिया हुआ है का, ठीक है। अब अपने को पहले अप्लाई करके देखनी है ये दोनों बातें। अपने को देखना है कि कार सिंगुलर है या फिर नहीं सिंगुलर है। उस जैसे अपने को पता चला कि कार सिंगुलर है, दूसरी कंडीशन आप अप्लाई करके देखोगे कि कार कंटेबल नाउन है या फिर नहीं है। ये भी क्लियर हो गया कि सरकार कंटेबल नाउन है। जैसे ही दोनों कंडीशन अप्लाई हुई, इसके तुरंत बाद अपने को देखना है इस शब्द का उच्चारण। कार का जब आप उच्चारण करते हैं तो ये होता है का, ठीक है ना। ये जो रह होता है वो साइलेंट रह जाता है, का। तो आपका उच्चारण कहां से शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, मीन्स कैसे गए के बीच में है, तो खाली जगह में हम किसका प्रयोग कर देंगे, ए इज द राइट आंसर। इसके तुरंत बाद दूसरे हम एग्जाम्पल पर जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पर शब्द दिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी,
ठीक है, इसको देखेंगे, सिंगुलर है, क्लियर है गुरुजी। इसके बाद यूनिवर्सिटी शब्द जो दिया हुआ है, नाउन जो दे रखी है वो कंटेबल नाउन है या फिर नहीं है, तो ये कंटेबल नाउन भी है। इसके तुरंत बाद में इसका अपने को उच्चारण करना है। जब आप इसका उच्चारण करोगे तो उच्चारण किससे स्टार्ट हो रहा है, यस स्टार्ट हो रहा है। यस स्टार्ट हो रहा है तो ये भी कैसे गया के बीच में होता है, कैसे गया के बीच में होता है, तो इसके अंदर भी अपने को क्या भर देना है, ए आर्टिकल। क्लियर। इसी तरह से मान लीजिए अपने एग्जांपल ले लेते हैं, खाली जगह दे रखी है, इसके तुरंत बाद में शब्द दिया हुआ है इंजीनियर, शब्द आपके पास दिया हुआ है इंजीनियर। अब इंजीनियर दिया हुआ है, सबसे पहले अपने को देखना है कि यह सिंगुलर है या फिर नहीं, यस नॉट। अब देखा कि सर ये सिंगुलर है इंजीनियर। इसके बाद आपने को देखना है कि कंटेबल नाउन है या फिर नहीं है, तो इंजीनियर को हम गिन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों कंडीशन इस पर भी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब जैसे अपने को पता चला ये सिंगुलर है, कंटेबल नाउन है, फिर इसके प्रोनाउंसिएशन पर जाएंगे। प्रोनाउंसिएशन इसका जब हम इसको पढ़ के देखेंगे, इसका उच्चारण करके देखेंगे, तो ये स्टार्ट क्या कहाँ से हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। ई से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसका उच्चारण ऐसे आहा के बीच में, ऐसे आहा के बीच में है, तो इसमें अपने को कौन सा आर्टिकल भरना है, एन। यहां हम एग्जाम्पल पूरा सेंटेंस लिख के और समझ लेते हैं। ये क्लियर होगी इस तथ्य कि आपके पास जो भी सेंटेंस दे रखा है उसमें ब्लैंक है, ब्लैंक के तुरंत बाद आपका फर्स्ट जो लेटर है, माफ कीजिए फर्स्ट वर्ड जो है, उस फर्स्ट वर्ड के ऊपर आपको ये दो बातें अप्लाई करके देखनी है। यदि ये दोनों बातें दोनों अप्लाई होनी चाहिए, दोनों लागू होनी चाहिए। यदि ये दोनों लागू, दोनों में से एक लागू नहीं होती है तो तीसरे तक जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर ए और एन आर्टिकल का यूज उस रिक्त स्थान में नहीं होगा। अपने को क्या देखना है, प्रथम शब्द सिंगुलर होना चाहिए, कंटेबल नाउन होना चाहिए। दोनों कंडीशन जब अप्लाई होगी उसके बाद आप जाओगे उसके उच्चारण पर। उच्चारण यदि उसका कैसे गया के बीच में है तो खाली जगह में हम ए भर देंगे, उच्चारण उसका ऐसे आहा के बीच में है तो हम लोग उसमें एन का प्रयोग कर देंगे। चलिए विस्तृत रूप से हम पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने सीधा शॉर्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश की, पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखा है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं पूरा ले लेता हूँ, और उसके बाद में कितना भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, यदि ए एन और द मतलब आर्टिकल में से कोई पूछा जा रहा है और रिक्त स्थान में आपको आर्टिकल में फॉर एग्जांपल ए या एन आ रहा है, तो इसका तात्पर्य सीधा सा बनता है कि आपके जो यहाँ पर तीन बातें लिखी गई थी थोड़ी देर पहले, वो तीनों बातें उस पर अप्लाई होगी, तभी वहां पर ए या एन का प्रयोग होगा। चलिए मैं पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, मोहन हैज, उसके बाद रिक्त स्थान है और एक आगे स्पेलिंग लिखी हुई है बफेलो, मोहन हैज बफेलो, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है, ये ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक के तुरंत बाद में जो शब्द दे रखा है उस शब्द पर आप जाइए। शब्द है बफेलो, अपने को पहली कंडीशन अप्लाई करके देखनी है, इज दैट सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर है कि ये सिंगुलर शब्द दिया हुआ है। इसके तुरंत बाद में आपको अप्लाई करके देखना है कि क्या ये शब्द कंटेबल नाउन है या फिर नहीं है, तो कंटेबल नाउन है, बफेलो एक वचन है, इसको हम गिन भी सकते हैं। इसके बाद तीसरी कंडीशन आप इस पे अप्लाई करके क्या देखोगे, इसका उच्चारण। उच्चारण शब्द को हमने पढ़ा, वैसे इसको हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसका जो उच्चारण है वो कैसे गे के बीच में ही है, तो कैसे गे के बीच में है तो रिक्त स्थान में आप किसका प्रयोग करोगे, ए का, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, सीमा परचेज्ड, सीमा परचेज्ड, इसके बाद खाली जगह और आगे शब्द दे रखा है एलिफेंट, सीमा परचेज्ड एलिफेंट। रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाले शब्द को देखना है। रिक्त स्थान के तुरंत बाद में शब्द दिया हुआ है एलिफेंट। सबसे पहले पहली कंडीशन अप्लाई करके देखो, सिंगुलर है या फिर नहीं है, जी गुरुजी सिंगुलर है। उसके बाद दूसरी कंडीशन अप्लाई करके देखो, कंटेबल नाउन है या फिर नहीं है, गुरुजी कंटेबल नाउन भी है। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगी तो तीसरी कंडीशन अपने को उच्चारण करके देखना है, और इसका जब आप उच्चारण करोगे तो किससे स्टार्ट होगा, ऐसे, ए से स्टार्ट होगा, मीन्स ऐसे आहा के बीच में ए आता है, तो खाली जगह में अपने को कौन सा आर्टिकल भरना है, एन। ये कंडीशन है ए और एन भरने की। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, आपके पास जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस में दिए गए ब्लैंक के तुरंत बाद वाला शब्द आपको देखना है। पहली कंडीशन अप्लाई करके देखोगे वो सिंगुलर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन अप्लाई करके देखोगे वो कंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो उसके बाद उसका उच्चारण करके देखोगे। उच्चारण जब हम लोग कर रहे हैं तो यदि उच्चारण उसका कैसे गया के बीच में आ रहा है तो हम ए भर देंगे, और यदि उच्चारण उसका ऐसे आहा के बीच में आ रहा है
तो n भर देंगे। आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा। और a और n से संबंधित कुछ छोटी-छोटी बातें होती है, हालाँकि नियम यही अप्लाई होंगे, यही अपने को ट्रिक काम में लेके देखनी, लेकिन फिर भी कुछ सावधानी रखने वाली बातें होती है, और इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।